हार्ट अटैक ज्यादा किसको आता है? हार्ट अटैक किसको ज्यादा आता है? पुरुषों को। क्यों? क्योंकि पुरुष कोई भी चीज व्यक्त नहीं करता, उसके भीतर भीतर वो चलती रहती है, किसी को बताता नहीं है। वो कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, वो कड़वा घूंट प्याला जहर का पीता रहता है, टेंशन का, बताता नहीं है। पत्नी को भी नहीं बताता, मां को भी नहीं बताता। इसलिए वो सोचता सोचता उसके अंदर घुटन होते होते वो निपट जाता है। लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं है। अधिकांश 95% स्त्रियां ऐसी होती हैं कि उन्हें कोई भी दिक्कत होती है, वो किसी ना किसी को अपनी बात शेयर जरूर करती हैं। माँ को, पति को, बेटे को, बहू को, बेटी को, फ्रेंड को, किसी एक को। स्त्री किसी को बता ही देती है अपने मन की बात, पर पुरुष अपने अंदर की बात किसी को नहीं बताता। इसलिए पुरुषों के हार्ट अटैक ज्यादा हैं, स्त्रियों के हार्ट अटैक कम है। क्योंकि बताने से, कहने से हल्का हो जाता है, जी हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। स्त्रियां तो बता के अपना जी हल्का कर लेती हैं, पुरुष घुटता रहता है। इसलिए कहता हूं कि पुरुष के भी दर्द को समझा जाए। स्त्रियां रोती हैं, पुरुष नहीं रोता। स्त्रियां रोएं तो लोग उन्हें चुप कराते हैं, अरे ना रो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुरुष का भी मन करता है रोने का, पुरुष का भी जी करता है कि मैं रो लूं, पर वो रोए किसके आगे? कहते हैं ना, यदि पुरुष रोने लग जाए तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, ये कमजोर है। स्त्री का रोना उसकी ताकत है और पुरुष का रोना उसकी कमजोरी समाज मानता है ना। इसलिए ये बात कहते जरूर हैं कि भेदभाव, लड़कों को ज्यादा प्यार मिलता है, लड़की को कम, है ना। एक पक्ष ये है कि सब लोग लड़का चाहते हैं, लड़की चाहने वाले कम हैं। बेटा हो जाए तो खुश, बेटी हो जाए तो थोड़ा कम खुश, ऐसा समाज में देखा गया है। एक पक्ष तो ये भी है कि भेदभाव समाज में है। अभी देखा ना, एक जज के घर एक लड़की जो पत्नी बनकर गई, उसको फांसी लगा के मार दिया गया। वो मर गई या मार दिया गया ये क्लियर होना बाकी है। पर जानते हो किस बात के लिए कि लड़की को मार दिया? पैसे के लिए, वो दहेज के लिए। जबकि उसकी अपनी सास जज है, पूर्व जज रह चुकी है। मतलब एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ी लिखी समाज भी दहेज की भूखी है ना। अनपढ़ तो चलो मूर्ख है ही, लेकिन अनपढ़ फिर भी ऐसे केस अनपढ़ों में कम आते हैं। पढ़ी लिखी समाज में दहेज के लिए मार डाला उस लड़की को। इसलिए आपसे हम ये कहते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, मुझे ऐसा लगता है कि बेटा बेटी के साथ माँ बाप का एक सा व्यवहार होना चाहिए और बहू बेटे के साथ भी एक सा व्यवहार होना चाहिए। आजकल समाज में क्या कहावत प्रचलित है, अरे बहुएं अच्छी नहीं है। नहीं, एक बात बताओ, शादी के बाद बहू बदलती है कि बेटा बदलता है? हाँ, आप क्या दोष लगाती हो, अरे जब से बहू आई तब से ऐसा हो गया, अरे हमारी तो बहू अच्छी नहीं है। लेकिन ये बताओ, बेटा तो तुम्हारी है, बेटा क्यों बदल गया? आपका बेटा क्यों बदल गया? इसका मतलब है बहू का दोष दूसरे नंबर पर होगा। बहू पर उंगली बाद में उठाई जाएगी, पहले तो आपका ही सिक्का खोटा है। भाई बेटा तो आपका ही है, वो क्यों बदल गया? जिसको आपने नहलाया धुलाया, तेल मालिश की, आपने चलना सिखाया, मतलब आपकी बहू ने अच्छी परवरिश कर ली कि वो उसके पक्ष में हो गया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया।
तुम्हारी परवरिश में कोई कमी रह गई, तुमने वो लाड़ ना दिया, वो प्यार ना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको चाहिए क्या कि हम अपनी बेटी हो या बेटे हो दोनों को ठीक ठीक संस्कार दें और बिना भेदभाव के लालन पालन करें। बहू के साथ भी भेद ना और बेटे के साथ भी भेद नहीं होना चाहिए। स्त्री रोती है तो रोने दिया जाता है, पुरुष रोता है तो लोग हंसते हैं, देखो लड़का होके रोता है। लेकिन पुरुषों को भी दर्द होता है, पुरुषों को भी पीड़ा होती है ना। इसलिए पुरुषों का भी दर्द सुना करो, पुरुषों की भी पीड़ा सुना करो। पुरुष नहीं कहता अलग विषय है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात से मैंने ये सारी बात आपको सुनाई कि गोपियों का प्रेम प्रकट है, रो रही हैं, पर श्री कृष्ण का प्रेम अप्रकट है। वो भी गोपियों से प्रेम करते हैं, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। फर्क कितना होता है कि भक्त का प्रेम प्रकट होता है और भगवान का प्रेम अप्रकट होता है। माँ का प्रेम प्रकट है, पिता का प्रेम अप्रकट है। इसलिए पिता का भी जीवन में सम्मान करना चाहिए, हर बेटे को, हर बेटी को। आप अपने बाप का, अपने पिता का आदर जरूर करिए। आजकल ऐसा लगता है कि बाप की तो कोई वैल्यू नहीं करता, इज्जत ही नहीं करता, है ना। बाप की इज्जत कम करते हैं लोग। इसका मूल कारण ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपने संस्कार पीछे छोड़ दिए। मत छोड़िएगा, आपकी दौलत काम ना आएगी, आपके संस्कार काम आएंगे। माँ की, पिता की, दोनों की इज्जत करिए, दोनों का आदर सम्मान सत्कार करिए। और आप पति पत्नी से एक बात और कह दूं, सदा आपका बेटा साथ दे ना दे, पर सदा आपकी पत्नी और सदा आपका पति आपका साथ जरूर देगा। इसलिए आप दोनों को साथ निभाना चाहिए एक दूसरे का। बेटा अच्छा है, कुछ बेटे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, पर कुछ बेटे बहुत अच्छे नहीं निकलते, है ना। इसलिए रिश्तों में एक टाइम बाद अकेलापन आ जाता है। जैसे ही आप 50 क्रॉस करेंगे ना, 55 पे जाएंगे ना, वैसे आपको अकेलापन लगने लग जाएगा। 60 के होते होते आप अकेले हो जाएंगे, आपसे कोई बात नहीं करता। फिर बूढ़े लोगों से ज्यादा कोई बात नहीं करता। बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप, बहुओं को, आजकल की नई जनरेशन को कहाँ बूढ़ों के साथ बैठते हैं, कौन बात, कहाँ बाप के साथ बेटा हंस रहा है। आजकल लड़के लड़कों से दोस्ती कर रहे हैं, लड़के लड़कियों से दोस्ती, अपने उम्र वाले लोगों के साथ हंसना, बैठना, उठना, खाना पीना, बूढ़ों के साथ नहीं। अब बुढ़ापे में कोई बोल नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो बूढ़े को अकेलापन लगने लग जाता है और उस अकेलेपन में वो घुटने लग जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसलिए बूढ़ों के साथ बात किया करो, बूढ़ों के साथ हंसा करो, बूढ़ी माँ के साथ, बूढ़े बाप के साथ हंसा मुस्कुराया करो। क्योंकि ये बुढ़ापा, आज आपकी जवानी है पर कल आपको भी इसी चौराहे से गुजरना है। इसलिए बूढ़ों के साथ थोड़ा समय व्यतीत किया करो। ये बात हम अनुभव से कह रहे हैं। हमारी उम्र अभी 35 साल है, लेकिन हमने अनुभव बहुत किया है। हम बूढ़ों के साथ देखते हैं व्यवहार क्या होता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं। रोज मैं आपको बता रहा हूं एक बात। हमारी एक माँ भी जो हॉस्पिटल में थी ना, वो वापस हम लोग हॉस्पिटल से डॉक्टर ने कहा कि आप ले जाओ, अब मैया थोड़ी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो हमने यहाँ आश्रम ले आए मैया को। 7 दिन तक लगभग वो हॉस्पिटल में थी। तो हमने उनके बेटे से कहा कि आप ऐसा करो, अम्मा देखो हम हॉस्पिटल से तो ले जा रहे हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि आप ले जाओ, दिन 2-4 दिन सेवा करो, स्वस्थ हो जाएं तो हो जाएं, वरना भगवत धाम जाएंगी। तो हमने बेटे को बोला कि बेटा तुम्हारी माँ 10-15 दिन की हैं, डॉक्टर ने कह दिया, तो ऐसा करो कि आप मुझे बोल दो, मैं अपने एम्बुलेंस से आपको भिजवा देता हूं आपकी माँ को घर,
3 बेटे थे, तीनों को हमने सूचना दी। पहले तो फोन नहीं उठा रहे थे, नंबर ब्लॉक कर दिया, पर बार बार हम लोग तो वहां से यहाँ से अनेक नंबरों से बात किए तो फोन उठाए। तो हमने कहा आपकी माँ को भिजवा रहे हैं,